दोस्ती नहीं की। सभी उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे देख देख वो लड़की कितनी काली है। इतनी काली लड़की से कौन शादी करेगा? ये तो शादी के लहंगे में भूतनी लगेगी, भूतनी। अनीता बचपन से ये सब सुनती आ रही थी। उसके लिए कुछ भी नया नहीं था। ऐसे ही ताने सुनते हुए उसने कुछ दिन कॉलेज में बिता दिया। उसी कॉलेज के बाहर कभी कभी मंत्री जी का लड़का बाइक लेकर गेड़ी मारने आता था। ऐसे ही एक दिन कॉलेज की छुट्टी के टाइम पर वो कॉलेज के बाहर आया। तभी क्लास खत्म करके अनीता घर की ओर जा रही थी। मंत्री जी के लड़के का नाम सुहास था। सुहास ने अनीता को देखा और मजाक उड़ाने लगा। इस काली बैगन को कौन भर्ती किया रे कॉलेज में? सुहास के दोस्त लोग भी हंसने लगे, लेकिन उनमें से एक दोस्त ने कहा, ये केवल दिखने में ही ऐसी है भाई, इसके बाप के पास बहुत पैसा है? सच में? कौन है इसका बाप? शहर का सबसे बड़ा व्यापारी मिस्टर अमित सिंघानिया। सुहास को पता था कि मिस्टर सिंघानिया अरबपति है। क्या बात कर रहा है यार, ये सिंघानिया की बेटी है। मैं इसी से शादी करूंगा, सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। पैसों के लिए तो किसी भी लड़की से शादी कर लेगा। हाँ, पैसा ही सब कुछ है मेरे भाई। सुहास तुरंत अनीता के सामने चला गया। क्या बात है, कौन हो आप? मेरा नाम सुहास है। असल में मुझे तुम बहुत अच्छी लगी हो, मुझसे दोस्ती करोगी? अनीता चौंक गई। उसे तो ताने सुनने की आदत थी। कोई सामने से उसके साथ दोस्ती करना चाहता है, ये उसके साथ पहली बार हो रहा है। उसने मुस्कुरा कर कहा, हाँ क्यों नहीं। दोनों की दोस्ती हो गई और कुछ दिनों बाद दोस्ती प्यार में बदल गई, लेकिन सिर्फ अनीता की ओर से। सुहास तो बस प्यार का नाटक कर रहा था। उसे तो सिर्फ और सिर्फ पैसों से प्यार था। उसे जल्द से जल्द अनीता से शादी करनी थी। यार अनीता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम जल्दी से घर पे शादी की बात करो। अनीता की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। उसकी बहन अनामिका हमेशा कहती थी कि अनीता से कोई शादी नहीं करेगा, और अब अनीता की शादी पहले होगी ये सोचकर अनामिका की नींद उड़ गई। उसने घर पर शादी की बात की और सभी ताज्जुब में रह गए। क्या तुमसे मंत्री जी का लड़का शादी करना चाहता है? हाँ पापा, हाँ, मेरी शादी होने वाली है। मेरे लिए लहंगा खरीद लाना। मुझे तो पहले से ही पता था बेटी, तो जैसी अच्छी लड़की से जरूर कोई शादी करेगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं सुंदर हूँ, मुझसे पहले तेरी शादी नहीं हो सकती। लेकिन अभी वही होने वाली है बहन। पापा, आप मेरे लिए लहंगा लाओगे ना? मंत्री जी के लड़के के बारे में सुनकर अमित जी चुप हो गए। वो बहुत दिनों से राजनीति में आना चाहते थे। ये शादी होने के बाद उन्हें राजनीति में आने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये सोचकर अमित जी ने अगले ही दिन अनीता के लिए 10 लाख रुपए का लहंगा खरीद लिया। लहंगा देखकर अनीता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उधर अनामिका रोने लगी। बेटी, लड़के को कल घर ले आ, मैं भी तो देखूं उसे। अगले दिन अनीता सुहास को घर ले आई। सुहास को पता नहीं था कि अनीता की एक बहन भी है। उसने अनामिका को देखा और वहीं पर फिदा हो गया। अरे, अनीता की बहन तो काफी खूबसूरत है, तो फिर मैं अनीता से शादी क्यों करूं? अनामिका से शादी करने पर मुझे पैसे भी मिलेंगे और एक सुंदर बीवी भी मिल जाएगी। और उधर अनामिका तो ये शादी तोड़ना चाहती ही थी। रात को सुहास ने अनामिका को मैसेज किया और वहां से दोनों के बीच चक्कर चलने लगा। अनीता को इसकी भनक तक नहीं लगी।